हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है रुक्मिणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट आज हमारा 59 और 60 होगा, 59 और 60। चलिए एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 59 सेट का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है तो टप्पा नहीं है, कजरी है, बिरहा है और रसिया है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइकोकोटियन की विशिष्टता नहीं है? सिसोर्टियन की विशिष्टता नहीं है तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यह अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन ए। सीधी सड़क पर चलती कार डैश की गति का एक उदाहरण है। सीधी सड़क पर चलती कार डैश गति का एक उदाहरण है तो यह हो जाएगा हमारा सरल रेखा गति। सरल रेखा गति। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को डैश द्वारा नहीं जुटाया जा सकता। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को डैश द्वारा नहीं जुटाया जा सकता तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? ब्रायोफाइटो का उदाहरण इनमें से नहीं है तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उस पर। काड़ा नहीं है, काड़ा नहीं है। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो यह हो जाएगा हमारा नरसिंह ने। ऑप्शन बी, नरसिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू कब किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916। ऑप्शन बी, 1916 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे इस पे ध्यान दीजिएगा। 395। ऑप्शन बी, 395। नेक्स्ट चलेंगे। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो यह है ऑप्शन डी, निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम लोग। 11 है हमारा कि ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन सी, 4। ऑप्शन सी, 4। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था किस मुगल शासक के काल में? तो यह क्या था? ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन बी, पिदुरुथालगाला। पिदुरुथालागाला। किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ये हो जाएगा 86वां। ऑप्शन ए, 86वां। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या और क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा स्थल है? तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। लेटराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर है। लेटराइट मृदा जो आयरन और किससे भरपूर है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सिंधी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तो यह हो जाएगा हमारा फ्रांसियम। ऑप्शन बी, फ्रांसियम। निम्नलिखित में किस पदार्थ पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? सबसे करीब है तो यह हो जाएगा शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl। ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन सी, शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग। 60 है सेट। तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी, 1919। ऑप्शन डी, 1919। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है, उसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह होगा हमारा सुरमा। ऑप्शन सी, सुरमा। केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घवृत्त, इलिपस। ऋग्वेदिक काल में आर्नई किसकी देवी है? आर्नई किसकी देवी है? तो यह हो जाएगा वन। ऑप्शन बी, वन।
किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी 91 ध्यान रखिएगा। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो यह हो जाएगा बथालेगला। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आ जाएगा हमारा ब्लू क्रॉस। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सभी जानते होंगे, आसान सा प्रश्न है। ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 10 माफ कीजिए। मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो यह थे विलियम लॉरेंस ब्रैग। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी चैत्र। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो किस महल को जो है डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो यह हो जाएगा 12 का हमारा ऑप्शन ए मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब ने। चीर डैश का उदाहरण आसान सा प्रश्न है। 14 का हो जाएगा सी अनावृत ब्रिजी का। चलिए 15 है। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो ये भी आसान सा ही प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। 12वीं, ऑप्शन डी 12वीं। फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा का निर्माता कौन है? रूह अफ़ज़ा का निर्माता तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हमदर्द लेबोरेटोरीज, भारत का ही है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है समतल दर्पण द्वारा। तो यह होता है आभासी तथा सीधा। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? सभी जानते होंगे, यह एथलेटिक्स से है। विश्व में बास्केटबॉल को प्रसारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? विश्व में बास्केटबॉल को प्रसारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम तो यह हो जाएगा FIBA। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है लोकसभा में? तो यह होगा मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद को। चलिए 20 प्रश्न इसमें भी थे, 40 प्रश्न टोटल हो गए। थैंक यू।